सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 के स्पर्श पुस्तक से आदमी नामा कविता को पढ़ेंगे। हमारा जो आज का कविता होगा बच्चों है आदमी नामा, और इसके कवि नजीर अकबर वादी जी हैं। इसके कवि नजीर अकबर वादी जी हैं। सबसे पहले हम लोग नजीर अकबर वादी जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, बाद में इनका परिवार आगरा में बस गया। इनका जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? इनका जन्म स्थान है दिल्ली। इनका जन्म स्थान दिल्ली में हुआ था। नजीर अकबर वादी जी का जन्म दिल्ली में हुआ था, बाद में इनका परिवार आगरा में बस गया। कहाँ बस गया? आगरा में बस गया। इन्होंने वहां उर्दू हिंदी की तालीम हासिल की। बच्चों, नजीर अकबर वादी जी ने आगरा में जाकर उर्दू और हिंदी की तालीम हासिल की और हिंदू त्योहारों में ये बहुत ही ज्यादा रुचि लेते थे। हिंदू लोगों के जो त्योहार होते थे उसमें नजीर अकबर वादी जी ज्यादा रुचि लेते थे, बढ़ चढ़कर भाग भी लिया करते थे। अर्थात इन्हें हिंदू त्योहार बहुत ही पसंद थे। नजीर अकबर वादी जी बहुत ही महान कवि हैं और दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि माने जाते हैं। दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि माने जाते हैं। उनकी कविता में दुनिया हंसती खेलती घूमती फिरती त्योहार मनाती हुई दिखाई देती है। अर्थात उन्होंने दुनिया को इस रंग में देखा है, इस तरह देखा है कि दुनिया हंसती खेलती घूमती फिरती त्योहार मनाती हुई दुनिया को नजीर अकबर वादी जी ने देखा है। इनकी कविता में राष्ट्रीय एकता का हमें बोध होता है। इनकी कविता के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? राष्ट्रीय एकता का बोध हमें इनकी कविता के द्वारा, आदमी नामा ही नहीं, इनकी जो भी कविताएं हैं नजीर अकबर वादी की कविताओं के माध्यम से हमें राष्ट्रीय एकता का बोध होता है। इस कविता में अर्थात प्रस्तुत कविता, जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता में कवि ने मानव के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। अर्थात मानव के विभिन्न रूपों पर इन्होंने इस कविता में प्रकाश डाला है। इस कविता में कवि ने मानव को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। अर्थात दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना में मानव जाति ही को कवि ने माना है और मानव को सद्गुणों पर चलने की शिक्षा देने का प्रयास किया है। अर्थात कवि मानते हैं कि मानव दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पृथ्वी पर मानव जाति जो क्या है, दुनिया की सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ रचना उन्होंने माना है और मानव को सद्गुणों पर चलने की शिक्षा देते हैं। अर्थात मानव को किस चीज पे चलने की शिक्षा देते हैं? सद्गुणों पर। अर्थात अच्छे गुण विकसित करने के लिए मानव मात्र को संदेश देते हैं और कविता के माध्यम से मनुष्य को सही रास्ते में चलकर अच्छे कार्यों को करने का संदेश भी देते हैं। अर्थात बच्चों, यह कविता आदमी नामा नजीर अकबर वादी जी द्वारा लिखी गई कविता हम मानव मात्र के लिए बहुत ही अच्छे संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम जीवन में इन गुणों को अपनाकर अपना जीवन सफल बनाएं। तो आइए बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और बहुत बड़ी बात कही है कवि ने। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी और मुफल्लिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है बच्चों। इसमें कवि ने
ये जताना चाह रहे हैं, मनुष्य के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। सबसे पहले लाइन में हम देखते हैं बच्चों, उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। बादशाह से तो आप लोग सभी परिचित है। बादशाह किसे कहते हैं? जो सभी पे राज करता है उसे हम बादशाह कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, अर्थात उसे किसी बात की कमी नहीं है, बादशाह है वो भी आदमी है। और मुफल्लिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। मुफल्लिस ओ गधा अर्थात गरीब भिखारी जो है वो भी आदमी है। गरीब भिखारी वो भी आदमी है। जरदार बेनवा है सो भी आदमी। जरदार बेनवा का अर्थ है बच्चों जो कमजोर है, धनवान है और कमजोर है। धनवान भी आदमी है और कमजोर भी वो भी आदमी है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत का अर्थ बच्चों, नियमत जो खा रहा है सो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अर्थात जो टुकड़े पर पल रहा है वो भी आदमी है, जो आराम से खा रहा है वो भी आदमी है। इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के बहुत सारे पहलू का वर्णन किया है। तो बच्चों इसमें कवि ने क्या बताना चाह रहे हैं? कवि की दुनिया में बादशाह जो है वो भी आदमी है, जो गरीब है भिखारी है वो भी आदमी है, जो धनवान है कमजोर है वो भी आदमी है, नियमित जो खा रहा है, जो अच्छे से जिसकी जिंदगी चल रही है ऐशो आराम से वो भी आदमी की जिंदगी चल रही है, और टुकड़े जो चबा रहा है वो भी आदमी है। अर्थात जो टुकड़े पर पल रहे हैं, गरीब हैं, वो भी आदमी है। तो बच्चों आज के कक्षा में इन पंक्तियों के माध्यम से हमने यह मनुष्य के कई रूपों को देखा है। आगे फिर हम अगली पंक्ति और इन पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। आपका दिन शुभ हो।